राजा निमि की कथा। श्री रामचंद्र जी बोले, हे लक्ष्मण, अब मैं तुम्हें शाप से संबंधित एक अन्य कथा सुनाता हूँ। हमारे ही पूर्वजों में निमि नामक एक प्रतापी राजा थे। वे महात्मा इक्ष्वाकु के 12वें पुत्र थे। उन्होंने वैजयंत नामक एक नगर बसाया था। इस नगर को बसाकर उन्होंने एक भारी यज्ञ का अनुष्ठान किया। यज्ञ संपन्न करने के लिए महर्षि वशिष्ठ, अत्रि, अंगिर तथा भृगु को आमंत्रित किया, किंतु वशिष्ठ का एक यज्ञ के लिए देवराज इंद्र ने पहले ही वरण कर लिया था, इसलिए वे निमि से प्रतीक्षा करने के लिए कहकर इंद्र का यज्ञ कराने चले गए। वशिष्ठ के जाने पर महर्षि गौतम ने यज्ञ को पूरा कराया। वशिष्ठ ने लौटकर जब देखा कि गौतम यज्ञ को पूरा कर रहे हैं तो उन्होंने क्रुद्ध होकर निमि से मिलने की इच्छा प्रकट की। जब 2 घड़ी प्रतीक्षा करने पर भी निमि से भेंट न हो सकी तो उन्होंने शाप दिया कि राजा निमि, तुमने मेरी अवहेलना करके दूसरे पुरोहित को वरण किया है, इसलिए तुम्हारा शरीर अचेतन होकर गिर जाएगा। जब राजा निमि को इस शाप की बात मालूम हुई तो उन्होंने भी वशिष्ठ जी को शाप दिया कि आपने मुझे अकारण ही शाप दिया है, अतएव आपका शरीर भी अचेतन होकर गिर जाएगा। इस प्रकार शापों के कारण दोनों ही विदेह हो गए। यह सुनकर लक्ष्मण बोले, रघुकुल भूषण, फिर इन दोनों को नया शरीर कैसे मिला? लक्ष्मण का प्रश्न सुनकर राघव बोले, पहले तो वे दोनों वायु रूप हो गए। वशिष्ठ ने ब्रह्मा जी से देह दिलाने की प्रार्थना की तो उन्होंने कहा कि तुम मित्र और वरुण के छोड़े हुए वीर्य में प्रविष्ट हो जाओ, इससे तुम योनिज रूप से उत्पन्न होकर मेरे पुत्र बन जाओगे। इस प्रकार वशिष्ठ फिर से शरीर धारण करके प्रजापति बने। अब राजा निमि का वृतांत सुनो। राजा निमि का शरीर नष्ट हो जाने पर ऋषियों ने स्वयं ही यज्ञ को पूरा किया और राजा को तेल के कड़ाह आदि में सुरक्षित रखा। यज्ञ कार्यों से निवृत्त होकर महर्षि भृगु ने राजा निमि की आत्मा से पूछा कि तुम्हारे जीव चैतन्य को कहाँ स्थापित किया जाए। इस पर निमि ने कहा कि मैं समस्त प्राणियों के नेत्रों में निवास करना चाहता हूँ। राजा की यह अभिलाषा पूर्ण हुई। तब से निमि का निवास वायु रूप होकर समस्त प्राणियों के नेत्रों में हो गया। उन्हीं राजा के पुत्र मिथिलापति जनक हुए और विदेह कहलाए।